नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम जानेंगे सुदीप जी से कि गुड़हल में कौन कौन सा वो कीटनाशक या फर्टिलाइज़र यूज करते हैं और उनका गुड़हल क्यों इतना स्वस्थ रहते हैं, इसके बारे में। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, डिटेल्स में सब बताएंगे एक एक करके और जानेंगे दोस्तों सुदीप जी से। आइए। तो अभी आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा हमको दिखाइए और बताइए। देखिए, हिबिस्कस के लिए तो अभी जो कीटाणु का आक्रमण होता है उसके लिए तो मुख्यतः होता है कि मिलीबग, व्हाइट फ्लाई, ये तो ज़्यादातर होते ही होते हैं। तो आप जब भी मिलीबग अटैक किया तो आप एक तारा और कॉम्फिडर, एक तारा लीजिए 0.5 ग्राम और कॉम्फिडर लीजिए 1 ml, 1 लीटर पानी में मिलाकर उसको स्प्रे करिए। स्प्रे करने के बाद ठीक और 8 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करिए। उस सीजन वो मैं गारंटी देता हूँ, उस सीजन और आपको मिलीबग नहीं होंगे। मतलब एक बार स्प्रे करने पर कितना दिन तक काम करता है? एक बार स्प्रे किए फिर दूसरा स्प्रे आपको ठीक 8 दिन या 10 दिन के बाद करना है। सेकंड डोज सेकंड डोज के बाद आपके प्लांट से मिलीबग गायब। अच्छा। नो कितना दिन तक? मिनिमम आपको 2 to 3 मंथ तक आपका मिलीबग नहीं रहेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और रहा आपका व्हाइट फ्लाई के लिए। व्हाइट फ्लाई के लिए क्या करते हैं? व्हाइट फ्लाई के लिए रहा हमारा ये रहा, इसका नाम क्या है? कंपोजिशन आपका सेम होना चाहिए। कंपोजिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्टीमा लिखा हुआ है। अल्टीमा। हाँ। तीन चार चीज मिला के बना? 3 चीज मिलका हुआ है। अल्टीमा है और ये है। एक ही कंपोजिशन में कौन सी कंपनी का मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा, यानी कंपोजिशन। ये कंपोजिशन का आपको कोई मिल जाए प्रोडक्ट, इसको आप सब लेते हैं। सब में ये प्रोडक्ट यहाँ लोकल में नहीं मिलता, मैं ऑनलाइन मिलता, ऑनलाइन लेता हूँ। इस प्रोडक्ट का डोजेस हुआ 0.8 ml 1 लीटर में, मैंने 10 लीटर पानी में आपको 8 ml डालना पड़ेगा। एक छोटा कम प्लांट है तो 0.8 ml, तो 1 ml से थोड़ा कम 1 लीटर पानी में लेके स्प्रे करिए। आपको शॉकिंग पेस्ट, व्हाइट फ्लाई हो कि रेड माइट हो कि व्हाइट माइट हो, ब्लैक माइट हो, है ना, सबके सब इसमें चले जाएंगे आपको। अच्छा। पहला डोज दिए, 10 दिन के बाद दूसरा डोज दिए। ये देने के बाद 3 महीने तक आप में कोई भी कीटाणु नहीं लगेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये वाले समर में, अभी तो समर चल रहा है, अभी आपको मिलीबग का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आएगा व्हाइट फ्लाई का। व्हाइट फ्लाई अभी जो सर्दी जा रहा है, गर्मी आ रहा है, इस टाइम आम के हिबिस्कस के प्लांट में व्हाइट फ्लाई ही ज्यादा लगते हैं। तो व्हाइट फ्लाई के लिए आपको यही प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा और ये प्रोडक्ट यूज करने से आपको रिजल्ट 100%। इसका एक प्रोडक्ट का सबसे अच्छा मैं क्यों यूज करता हूँ, इस प्रोडक्ट का, इस कंपनीशन का सबसे अच्छा चीज हुआ, पत्ता येलो होकर ड्रॉप नहीं करेगा। हाँ, देखा जाता है जब इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो पत्ता येलो होकर ड्रॉप करता है 3-4 दिन के बाद। किंतु इसमें आप स्प्रे करना ठीक डोजेस से लेकर 0.8 ml पर लीटर कर तो आपका एक सिंगल पत्ता येलो होकर ड्रॉप नहीं करेगा कि पेड़ के ऊपर कुछ असर नहीं डालेगा। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं आप एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये थोड़ा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। ये 100 ml को पास आपको पड़ जाएगा 450 के पास। और इसके लिए और लेकिन 1 साल चला भी जाता है। 1 साल चला जाएगा आपको। एक प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कितना तो प्लांट रखें। और इसमें आपको होगा पत्ता येलो को ड्रॉप नहीं करेगा, इसलिए आप ये चीज यूज करिए, अपना प्लांट के ऊपर कोई असर नहीं होगा, पत्ता येलो को ड्रॉप नहीं करेगा और रिजल्ट भी आपको एक्सीलेंट दिखेगा। और बारिश हो जाएगा तो आपको एमरा टॉप जो रहा फंगीसाइड, ये भी तो टॉप ब्रांड का फंगीसाइड है, एमनेस्ट टॉप। बहुत कॉस्टली भी रहता है। बहुत कॉस्टली रहता है। ये प्राइस कितना रहता है? इसका आ जाएगा आपको कम से कम 700 रुपया। अच्छा, ये खाली रेनी सीजन में रेनी सीजन में आपको यूज करना पड़ेगा। रेनी सीजन का एक अलग तरीका का डोजेस होता है, सर्दी में एक अलग तरह का डोजेस होता है, मतलब जो रूटीन होता है। इसका खतरा टाइम कौन सा रहता है? समर सबसे ज्यादा खतरा टाइम मेरे ख्याल से, देखिए, आपको व्हाइट फ्लाई हुआ, मिलीबग हुआ या शॉकिंग पेस्ट XYZ जो लगे कि कैटरपिलर लगे, तो आपको आंख में दिख जाएगा, आप उसी तरीका से कोई केमिकल यूज कर सकते हैं। बट जो फंगस का अटैक होता है उसको आप नहीं दे सकते, होने के बाद ही आपको पता चलेगा।
रूट एरिया से स्टार्ट होगा। रूट एरिया से स्टार्ट होगा। वो आपको प्लांट जब पत्ता मुरझा जाएगा विदाउट एनी रीजन, पानी है, सब है, क्लाइमेट है, तो आपको पता चलेगा इसमें फंगस हुआ। होने के बाद ही आपको पता चलेगा। ऊपर से सूखने लगता है कि नीचे से? सर प्लांट ऊपर से नीचे से ऊपर से सूख के नीचे से आता है। अच्छा अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है, वो ये बीमारी आपको लगा तो आपको देख सकते लगा हुआ है, किंतु वो फंगस होने के बाद, ज्यादा होने के बाद ही आपको पता चलेगा। तब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो प्लांट को बचाने के लिए। फंगस ऐसा चीज है, और पहले से जान के तो बचा सकते हैं। आप पहले से उसको जानना भी बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है सर। इसीलिए आप इम्पॉसिबल। और तो इसमें हिबिस्कस में फंगस जब लग गया कि आपको रूट रॉट हो गया, कि आपका ये हो गया, तो आपका 30% प्लांट बचाना मुश्किल है। अच्छा। इसलिए बारिश में आपको रेगुलर बेसिस में कि आपका फंगस हो ना होने से पहले रेगुलर बेसिस से रूटीन में आपको फंगीसाइड, 2 फंगीसाइड, टॉप ब्रांड का फंगीसाइड आपको पर 10 दिन में एक बार स्प्रे। तो एमिस्टर टॉप, दूसरा कौन सा? एमरिया गोल्ड, रेडोमिल गोल्ड आपको हर 10 दिन में एक बार स्प्रे करना ही पड़ेगा उस पत्तों में। और जो हमारा टाइकोड्रामा लिक्विड एक आता है, उस नहीं वो मेरे पास खत्म हो गया है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा बारिश आने से। हाँ, टाइकोड्रामा जो लिक्विड होता है उसको हर महीने एक बार आपको रूट में देना ही पड़ेगा। अच्छा। उसका पानी में घोल कर उसका डोजेस बनाकर आपको पानी में देना पड़ेगा। सबसे खतरा टाइम होता है बारिश का। बारिश का टाइम सबसे खतरा होता है। आपको तो गर्मी में आया, आपने उसको पत्ते में पानी दे दिया, सिलहा दिया, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बात करें तो अप्रैल से लेके आपका अगस्त तक, अप्रैल से अगस्त तक थोड़ा डेंजर टाइम होता है। उसके अगस्त के बाद तो ब्लूमिंग टाइम शुरू हो जाएगा, पत्ता अच्छा आ जाएंगे। किंतु आपको क्या ज्यादा करना पड़ेगा, गर्मी से लेकर बारिश एंड तक आपको ज्यादातर केयर करना पड़ेगा। सुदीप जी, ऊपर के सेल्फ में कुछ आपका फर्टिलाइजर जैसा? हाँ सर, सब फर्टिलाइजर मेरा पे है, लिक्विड फर्टिलाइजर सब रखा हुआ है। देखिए ये हुआ सुपर सोनाटा। सुपर सोनाटा इज बेस्ड फॉर हिबिस्कस एंड रोजेस। इसका डोजेस हुआ 2 ml टू 1.5 ml पर लीटर में। आपको इसको हर 15 दिन में एक बार आपको देना ही पड़ेगा। 15 दिन में एक बार, मैं महीने में 2 बार फोलियर। इसका इसका फायदा होता है कि ये आपका रेड माइट नहीं लगेगा सबसे। फिर ये एक पीजीआर है। दूसरा ये आपका पत्ता को हेल्दी रखेगा। तीसरा इसका आपका काम है पेड़ का इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। और एक मुख्य बात मैंने बोलना है कि आपका जब कोई वायरस अटैक किया, जब व्हाइट फ्लाई किया, मिलीबग किया, कुछ किया, तब जाकर आप कोई कीटनाशक दे सकते हैं। नहीं तो उससे पहले देने से आपका उल्टा प्लांट का इम्यूनिटी पावर कम जाएगा। रेगुलर नहीं बेसिस में नहीं देना चाहिए, जब हुआ तभी दीजिए। कोई आदमी क्या आते रूटीन में दे देते हैं, मिलीबग हो ना हो आप कंप्यूटर दे दिए, नहीं, कब हुआ तब दीजिए। इसको देने से क्या, इसको रेगुलर बेसिस देने से ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। जब इंसान एंटीबायोटिक हर टाइम खाता रहता है तो इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। इंसान का जैसे आपका बिहेव है वैसे प्लांट का भी बिहेव है। और नीम ऑयल इज नाइस बट नॉट इफेक्टिव। कि आजकल ये जो कीटाणु मिलीबग, व्हाइट फ्लाई, इतना आपको इम्यूनिटी पावर वो भी हाई लेवल पे हो गया। उनका नीम का ऑयल उनका कुछ असर नहीं पड़ता। अच्छे से अच्छे क्वालिटी लीजिए, उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, उनका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। ऑर्गेनिक है, अच्छा है, आप स्प्रे कर दीजिए, उसमें आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला मेरे असर से। किंतु आप उसको वेस्टेज ऑफ मनी होगा। नीम ऑयल से आजकल कुछ उनका इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ गया है, नीम ऑयल से उनका कुछ असर होने वाला ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो सेकंड हाँ, ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट एग्रोमिन गोल्ड, पॉपुलर है, बहुत इफेक्टिव है। इसको आपको महीने में एक बार तो श्योर देना पड़ेगा, फोलियर। सर्दी में महीने में 2 बार, गर्मी में महीने में 1 बार, और बारिश में महीने 1 बार। ये क्या है? ये हमारा इफ्को कंपनी का, अमूल का है, सीविड रिच प्लस। इसको आपको गर्मी में जो आपका रूट ट्रीटमेंट के लिए सीविड आपको देना पड़ेगा महीने में 2 बार आपको मिनिमम। इससे फायदा होगा, आपका रूट हेल्दी रहेगा
और समर में जो पत्ता कली हो जाता है, कल हो जाता है, गुम गुम हो जाता है, वो कली का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लीफ कल नहीं होगा। और वो पत्ता ड्रॉप में तो लीफ ड्रॉप होता है, वो कम भी कम हो जाएगा। बर्ड भी गिरना कम हो जाएगा, स्ट्रेसफुल होगा। और इसको स्ट्रेस से निकालने के लिए रूट ट्रीटमेंट के लिए सीवीड XYZ जो कंपनी से लीजिए, मेरा कोई डिपेंड नहीं करता, सीवीड लीजिए। ये इंडियन कंपनी है, तो ये भारत का कंपनी है, मैंने ये यूज करता हूँ। सब सीवीड है, अलग अलग ब्रांड का है, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। और ये बायोवीटा के बारे में, बायोवीटा एक PGP है, और इसमें बोरोन है, मैग्नीशियम है, जिंक है। इसको भी फोलियर के हिसाब से 2 ml पर लीटर, ये भी महीने में 2 बार, महीने में 2 बार गर्मी में, बारिश में भी महीने में 2 बार सर्दी में। और एक चीज है, जितने भी आप कीटनाशक यूज कर रहे हैं, सब आपको गर्मी हो या सर्दी हो, जब भी हो, आपको शाम को ही स्प्रे करना है। क्यों? शाम में ये सब कीट कूड़ा को एक्टिव रहते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको 4 बजे से शाम के 6 बजे के अंदर ही सब स्प्रे करना पड़ेगा। सुबह हो या गर्मी हो या बारिश हो या सर्दी हो, एक्टिव हो जाते हैं रात को, शाम को ज्यादा काम करेगा। तो इतना सुंदर जानकारी, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं भी नहीं जानता था दोस्तों ये सब, क्योंकि मैं गुलाब कर लेता हूँ, लेकिन गुड़हल में सुदीप जी एक्सपर्ट हैं, तो उनका टिप्स सब मैं भी फॉलो करूँगा। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।